एसएससी सीजीएल 2024 जो एग्ज़ाम 18 जनवरी 2025 को हुआ मेंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो देखने के लिए फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें आप, और जो लोग आज पहली बार नए जुड़े हैं वो उनसे निवेदन हमारी और वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दो सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि यहां पर ज्योमेट्री की सिमिलरिटी वाली थ्योरम आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताई गई थी। क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड का टाइम चाहिए बस। सिमिलरिटी देखिए क्या होता है, मैं पूरी थ्योरम बता देता हूं। साइड हो, पेरीमीटर हो, डायगोनल हो, ये सारी की सारी चीजें पावर 1 रखती हैं और एरिया पावर क्या रखता है, 2 रखता है। सीधी सी चीज है। इन्होंने कहा इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, एरिया का रेशो क्या है 121 रेशो 225, तो इन्होंने पूछा रेशो ऑफ द साइड का रेशो क्या होगा 11 रेशो 15, और मेरा आंसर आ गया। देखिए यदि आपको ज्योमेट्री में बहुत अच्छी तरह से सारी थिंग्स याद है, क्वेश्चन करने में एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने में 10 सेकंड का टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि याद है, फटाफट आंसर आ रहा है आपका। आप फील कर रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट, x इक्वल टू 8 प्लस रूट 5 और y इक्वल टू 8 माइनस रूट 5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था अलजेब्रा का, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए पेपर इजी आने का केवल एक ही रीजन है, क्योंकि आपके साथ साथ आईएएस वाली लॉबी भी इस एग्जाम को दे रही है, तो उनको मैथ्स के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं करना। इंग्लिश भी बिल्कुल इजी आई थी, पूरे पीवाईक्यू आ गए थे 3-4 साल के उठ के, सारे क्वेश्चन आ गए थे। इसलिए हर बच्चे से निवेदन, जितनी भी सीटें दी जाएं उन सीटों को 3-3, 4-4 बार निकालो, ताकि आपको प्रूव हो जाए कि चीजें क्या आ रही हैं। अलजेब्रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने देखा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसको करा आपने 2, कितना आया 64, और इसको करा 5, और ये हो गया 69 इंटू 2 और 138। मेरा आंसर 138 आ गया, खत्म। कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मुझे पता है, और ये डबल बार आ रहा है क्योंकि 2xy प्लस के 2xy माइनस के दोनों कट गए। फिनिश इट। बोलो भाई क्लियर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको वीडियो को। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा ढूंढने के लिए पूछता हूं, और सेम क्वेश्चन उठ के आया है। देखिए इसने पूछा है फर्स्ट 91 इवन नंबर का एवरेज बताओ। पहला इवन नंबर क्या है 2, और 91वां इवन नंबर कौन है 182। खत्म। पहला इवन नंबर क्या है 2, और लास्ट वाला इवन 91वां इवन नंबर कौन है 182। दोनों का एवरेज निकालना है, तो 2 प्लस 182 अपॉन 2, यानी कि 184 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 92। ओके, खत्म क्वेश्चन। ये लो साहब, कितना शानदार ढंग से पूछा गया है। आप पुरानी कॉपियां देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जब मैंने ये पूछा है कि इस तरह से निकालते हैं, कैसे आएगा, मुझे पता है आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को टच किया गया है। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो लक्ष्य को भेदने के लिए खेल खेल रहे हैं, यानी उनको एक टारगेट अचीव करना है। ए के लक्ष्य भेदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, और बी की कितनी है 3/4। क्लियर साहब। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से ठीक एक ने, ध्यान रखना, ठीक एक ने प्रहार किया, यानी एक ने करा तो दूसरे ने नहीं किया। समझ में आ गई कहानी। चलिए देखिए एक बार इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं। Let A and B be two players
who are playing the game to hit the target. The probabilities of hitting the target by A and B is 2/3 and 3/4 respectively. समझो, A का टारगेट अचीव करने का 2/3 है, यानी कि 3 बार वो मारता है तो 2 बार हिट होता है। अच्छा, A का नहीं अचीव करने का क्या है? 1/3। भाई 3 में से 1 बार नहीं हो रहा है। अच्छा, B का क्या है? 4 में से 3 है, तो B का नहीं कितना है? 1/4। हाँ जी, क्लियर। अब उसने यूं कहा है कि केवल एक का हिट करने का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ने हिट किया 2/3, तो दूसरे ने नॉट किया 1/4। बोलो बेटा, सही है? अच्छा, प्लस पहले ने दूसरे ने हिट करा 3/4, तो पहले ने नॉट हिट करा 1/3। बोलो बेटा, इट्स ओके। खत्म क्वेश्चन, फ्री। तो कितना हो गया? 2 2। अच्छा, 2 7/12। खत्म आपका क्वेश्चन, आंसर है। क्वेश्चन कितनी देर का था आप महसूस कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल थ्योरम पे बन रहा था। एक मिनट। 5/12 आपका आंसर आएगा। 5/12। क्वेश्चन कितनी देर का है आप महसूस कर सकते हैं? देखिए, कभी मत, जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कभी नहीं काटेंगे। 12 है ना, 2 और 3 कितने हो गए? 5/12। खत्म करो कहानी को। कॉन्सेंट्रेशन लैप्स। बोलो भाई, क्लियर। फिर एक बार दोबारा से, ए ने हिट करा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। 2/3 का मतलब है 3 में से 2 बार हिट हुआ, और नहीं कितनी बार हुआ? 3 में से 1 बार। अच्छा, बी का हिट होने की 4 में से 3 बार हुआ, और नहीं कितना हुआ? 4 में से 1। अब वो यूं कह रहा है, दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। पहले ने हिट करा, तो पहले के हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये। अच्छा, पहला हिट कर रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए ना, दूसरा इसको पकड़ो। अच्छा, दूसरा हिट कर रहा है तो कितना? 3/4। पहला नहीं होना चाहिए, 1/3। दोनों को ऐड कर दो, खत्म। यानी कि या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन होती है, तो दोनों में से एक हिट होता है, दोनों में से एक का हिट होता है। बोलो भाई, क्लियर? यस। 5/12 आंसर आ गया। 15 क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसने कहा है यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाला था, लेकिन समझ समझ के काम करेंगे। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला ये रहा, लिखाया गया था आपको, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले आपके पास मीन भी नहीं है और मीडियन भी नहीं है। सही है सब? तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, और टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? 12। डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि मीन का मतलब होता है एवरेज। सीधी सी कहानी है, मीन का मतलब क्या है? एवरेज। देखिए, एवरेज निकालने के लिए नई टेक्निक क्या है? आपको ये 20 के लगभग नजर आ रहे हैं। मैं एक बार मान लेता हूं कि इनका एवरेज 20 है। चलो, ये कितना कम हुआ? -7, -3, ये +1, ये -2, ये +5, ये +8, ये +4, ये +2, ये -4, ये +4, ये +5 और ये +4। 20 तो मैंने माना ही है, और जो इसमें से निकलेगा वो प्लस माइनस और कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। यानी कि मुझे इतने बड़े बड़े नंबर बार बार देखने नहीं पड़े। चलिए, अब देखिए, ये कट चुका है आपका, ये 3 और 2 5 कट चुका है आपका। और भी कोई है क्या कटने के लिए तैयार? नहीं। 8 4 12 13 14 15, 15 और 9 24 में 12 का भाग दिया 2, 20 तो हमने पहले माने थे, और ये कितने हो गए? खत्म। मीन निकल चुका है आपका। ये सबसे फास्ट सिस्टम है निकलने का। ओके, दूसरा, अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने का सिस्टम है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, और ये कितने लोग हैं? 12। तो 12 में 2 का डिवाइड करा, यानी कि 6 नंबर और 7 नंबर का एवरेज निकालना है। हाँ जी, क्लियर।
6 नंबर और 7 नंबर का क्या निकालना है, एवरेज। अब 6 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हुए चलना है। सबसे पहले सबसे छोटा 1 2 3 4 5, 20 भी हो गया ना, 5 और 6 और 7, यानी कि रुको, हमें 6 और 7 चाहिए ना, तो हमारा क्या आ गया बेटा, 23। अरे 22 और 24 के मिडिल में कौन आ गया, 23। फॉर्मूले में फिट कर दो, मॉड इक्वल टू 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 22, तो कितना आ गया, सही है सब 25, इट्स ओके। ये लीजिए सब, हाँ भाई क्लियर, सारी चीज क्लियर हो गई। और देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मीन निकालना सीख लिया नया, जिन बच्चों को नहीं आता था मीडियन निकालना सीख लिया। मीडियन निकालने में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करें, ये नहीं कि असेंडिंग करने के लिए लिखने की प्रैक्टिस करें, नो, क्योंकि आप सामने देखते हैं और नीचे देखते हैं, सेकंडें चल रही होती हैं, वहीं पे कोशिश करना है आपको कि किस तरह से आपको मिडिल वाले नंबर को पकड़ना है। क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत ईजी थे, बस माइंड को कंट्रोल करना था। 16 नंबर, Anil and Beena are friends and the difference between their ages is 5 years। बहुत प्यारा क्वेश्चन एज का बनाया गया था, और ऐसा कि ऐसा ये क्वेश्चन प्री में भी था। Anil's father Dinesh is 3 times as old as Anil and Beena is twice as old as her sister Charu. The ages of Dinesh and Charu differ by 45 years. If Beena is older than Anil, then find the sum of the present age of both Dinesh and Charu। हिंदी में देखें क्वेश्चन को, चलिए। अनिल और बीना दोस्त हैं, अनिल और बीना, उनके बीच में 5 साल का अंतर है, तो मुझे अभी तक ये नहीं पता इनमें से बड़ा कौन है, कैन नॉट डिफाइन। चलो, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, अनिल के फादर दिनेश, ये 3 गुना है, यानी ये x है तो ये 3x। जो जो चीज समझ में आए उसको करते चलेंगे। बीना की उम्र उसकी बहन चारू की दुगनी है, चारू और है, चारू की दुगनी है, यानी ये y है तो ये कितना है, चलिए, बीना की उम्र उसकी बहन चारू की दुगनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। अब रुक जाओ जरा, y को बीच में मत लो, क्योंकि 2 वेरिएबल ले लिए तो 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 आफत होंगी, टाइम लगाओगे। यहीं पे लगाया आपने, क्या लगाया, दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। अब भैया इधर देखो, दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, तो निश्चित रूप से ये 45 साल कम होगी। 45 साल कम क्यों होगी, क्योंकि साहब ये डिफरेंस, ये जनरेशन ही अलग है। चलो, अब बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दुगनी है, बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दुगनी है। लो साहब, बीना की उम्र चारू से दुगनी हो गई। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, दिनेश और हो गया। यदि बीना अनिल से बड़ी है, बीना किससे बड़ी है, अनिल से बड़ी है। चलिए साहब, इसमें से इस बीना अनिल से 5 वर्ष बड़ी है। चलिए साहब, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, फर्स्ट लाइन में लिख रहा है, यस, बीना अनिल से 5 साल बड़ी है। चलिए साहब, बीना अनिल से 5 साल बड़ी है, यानी कि 6x माइनस 90 माइनस x इक्वल टू कितना, 5, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, 95, x बराबर 19। बोलो भाई, x बराबर क्या हो गया, 19। अब ये कह रहा है दिनेश और चारू की वर्तमान उम्र का योग बताओ। दिनेश और चारू 19 57, और चारू 19 57 में से ये गए कितने, और कितने हुए टोटल भैया, 69। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था। जरा सा भी माइंड इधर उधर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से, यानी कि कुछ नई चीजें भी बनाई जा रही हैं। दोबारा देखिए क्या हुआ, अनिल और बीना दोस्त हैं, ये रही, दोनों की उम्र 5 साल का अंतर है, नहीं पता, छोड़ा। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, ये x और ये कितना, 3x।
बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दुगनी है, अभी छोड़ दिया। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है, 3x माइनस 45 अंतर हो गया। और इसमें बीना चारू से दुगनी है और बीना और अनिल की उम्र का डिफरेंस कितना है, 5 ईयर है। और जिसमें भी क्लियर कह दिया कि बीना बड़ी है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 ईयर, तो x की वैल्यू आ गई। एक वेरिएबल यूज लिया है मैंने, एक वेरिएबल। बोलो भाई क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक खिलौना, मेरे क्वेश्चन में देखेंगे तो कई बार पूछा गया है, कई बार। एक खिलौना, और सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, यदि आप किताब में देख ले तो ये भी चीजें सेम मिलेंगे। एक खिलौना शंकु के आधार का है, ये लिए जी शंकु के आधार का है, जो अर्धगोले पर लगा हुआ है, गोले के ऊपर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या रेडियस 36 है, रेडियस 36 है। और शंकु की हाइट कितनी है, 105 है। किताब का क्वेश्चन है एज इट इज। चलिए, खिलौने का कुल सतह क्षेत्रफल बताओ। खिलौने का कुल सतह क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, आधा हो गया गोला, लेकिन गोले की प्लेट नहीं चाहिए हमें। चलिए, पाई तो बेचारा वैसे ही हटने को तैयार है। आर कितना है, 36। चलिए, अब यहां पर एल और आ गया 105 और 36 से एल निकाल लिया, कितना है? चलिए, इसको आप कैसे निकालेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट करके निकाल देंगे आप इसको। 111 प्लस ये हो गया 2 इंटू आर स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। लो साहब, तो पाई में तो आ ही रहा है, 36 को बाहर निकाल लो एक बार। 36 को बाहर निकाला तो 111 प्लस 72। लो साहब, 36 इंटू ये हो गया 38183 पाई। क्या बेटा हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 6 18। सुनो, करने की जरूरत भी नहीं है, यूनिट प्लेस, करने की जरूरत भी नहीं है, यूनिट प्लेस। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। कई बच्चे कहते हैं सर गारंटी क्या देते हो? बेटा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन फिर भी तुम करके नहीं आए तो अब तुम्हारी गारंटी नहीं है। सही है नहीं है? अब तुम्हारी गारंटी नहीं है। देख लिए सब, क्वेश्चन बन गया। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, गणतंत्र दिवस, बड़े लकी हैं, कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर पर योजना पेश किया जाता है। ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मनीष एक बच्चा है, 2050 रुपीज की खरीदारी की, तो बताइए कितना पैसा बचाएगा? 26% निकालना है। शर्म आनी चाहिए एसएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन देते हुए, कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है। सही है नहीं है? कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है, इसका ये परसेंटेज निकालना है। चलिए साहब, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1 2 13 13, और आपका आंसर 533 आ रहा है। खत्म। यूनिट प्लेस पकड़ो, 3 बन जा 3। बोलो भाई क्लियर। यानी कि आप खुद महसूस कर सकते हैं 2-2 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है, पेपर इजी है, क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन को भी पता है आप सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, इसलिए वो पेपर इजी बना रहे हैं। सही है नहीं है? ये हकीकत है, इसलिए पेपर इजी बना रहे हैं ताकि आप इजी चीज को जल्दी करने की हैबिट डालें। सही है नहीं है? चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, किताब में क्वेश्चन एज इट इज है। अब मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। देखिए, सेंटर ओ वाला एक सर्किल है, एक सर्किल है। ABC एक ट्रायंगल है, AB इतना, BC इतना और AC इतना। तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? क्लियर? देखिए, पूरे क्वेश्चन को देखते हुए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी एरिया और वॉल्यूम में, कि ट्रिपलेट आपकी बहुत काम आने वाली है और कई बार आपको याद कराया है। तो यदि आप गौर से देखो तो 21 और 20, यदि आप देखो 20 और 21 कितना होता है? भाई साहब ट्रिपलेट है ना ये, बोलो तो सही,
ट्रिपलेट है तो कितने डिग्री का एंगल बन गया? अब भाई साहब 90 डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये लो, ये 20, ये 21 और ये 29। क्लियर साहब? अब इसी में एक छोटा सा सिस्टम कि ये जो इसको दो तरह से सोचा जा सकता है। 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब हाफ सर्किल हो। क्या हो बेटा? ये हाफ सर्किल हो गया। अच्छा, हाफ सर्किल की ये डायमीटर हो गई, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14.5 आंसर। खत्म क्वेश्चन। घड़ी लगा लीजिए, 5 से 10 सेकंड का खेल था। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक चीज। दूसरी बात, ज्योमेट्री में एक थ्योरम होती है। क्या होती है थ्योरम? जब कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका सरकम रेडियस निकालना हो, तो सरकम रेडियस क्या होता है? सरकम रेडियस आपके हाइपोटेनियस का आधा होता है। खत्म काम। लो साहब, बोलो भाई क्लियर? और क्यों होता है वो भी बता दिया क्यों होता है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल केवल और केवल हाफ सर्किल में ही बनेगा। देखिए, जो चीज आपको कराई जा रही है, जो चीज आपको 2 दिन पहले सीटें दे दी गई थी, आप समझ सकते हैं कहीं किसी को नहीं मिली है, और आपके हाथ में अपडेटेड सीटें हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हम जितना हो सकता है अपडेशन में काम कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद हमारी कुछ रेलवे की क्लास भी होंगी, जिसमें हम पिछले साल के जितने भी पेपर आए उनको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, और हम बताएंगे कि सब इजी थे। बोलो भाई क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक स्थान की जनसंख्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़ रही है। 16, 17, 18, 19, 20। 18 में कितनी थी? 50,000 थी। और अगले 3 वर्षों तक यही जारी रहती है, 21 तक भी जारी रहती है। 2016 की जनसंख्या ए है और 2020 की ये ए है, और इसको क्या माना गया? बी है। समझना क्वेश्चन को अच्छी तरह से। 6% की ग्रोथ है, तो 2 साल में 6% का 6 पे 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6/100, यानी कि 12.36% की ग्रोथ यहां आई, और 12.36% की ग्रोथ यहां आई। बोलो भाई। लेकिन ये जो ग्रोथ आई वो इस पे आएगी। किस पे? इस पे आएगी। और ये जो ग्रोथ आएगी वो इस पे आएगी। बोलो भाई क्लियर? अच्छी तरह समझना। अब वो क्या कह रहा है? ए और बी का डिफरेंस बताओ, बी में से ए को डिफरेंस बताओ। इसका मतलब एक चीज है, 50,000 तो यहां पे होने वाला ही है, केवल 12.36% ही तो ज्यादा है। बोलो। चलिए, 12.36, 50,000 का 12.36 निकाल लूं बेटा मैं, कितना आया? 12.36। पॉइंट का ये 2 जीरो, ये 4 जीरो, ये कट गई, 6 पंजे 30, 15, 18, 10, 11, 5, 6, 6180 आ गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये 6180 आ गया यहां से यहां, तो यहां भी क्या 6180 आएगा? 6180 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक कम नंबर है। समझने की कोशिश करो, ये तो कम नंबर है, तो इसका तो कम आएगा ना। अब अच्छी तरह समझो, 6180 और 6180 12,200 तो कब होते हैं? जब ये सेम नंबर हो रहे होते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटा नंबर है, यानी कि 12,200 से छोटा नंबर हमारा आंसर आ रहा है 11,680। खत्म क्वेश्चन। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं आपको, वरना आप इसको क्या कर रहे होते? यहां से रिवर्स ऑर्डर लगा रहे होते और टाइम खराब कर रहे होते। फिर दोबारा एक बार मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से। यहां से यहां चलने के लिए आपका क्या आया? 6180 आया। यहां पर कोई एक नंबर है जो 50,000 से कम होगा निश्चित रूप से, और उसका 12.36% कम से कम ये तो नहीं होगा, इससे तो कम ही होगा ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 11,000 समथिंग हो गया। बोलो भाई क्लियर? क्योंकि इन दोनों को भी जोड़ लूं तो 12,360 हो रहा है, लेकिन 12,360 तो बेटा इस आंसर इसमें भी नहीं है, तो इससे छोटा वाला आंसर। बोलो भाई क्लियर?
देखिए जो भी बच्चे पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए हैं उनसे निवेदन, सब्सक्राइब करें, डेली वीडियो देखें और रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, और रिवीजन भी एनालिटिकल रिवीजन। सिलेक्शन निश्चित रूप से उसी बच्चे का होता है जिसके पास कंसंट्रेशन है और जिसके पास एनालिटिकल पावर्स है। खुद एनालिटिकल पावर्स होनी चाहिए कि कल आपने जो गलती की है वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने पूरी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लोगों को जोड़ें। थैंक यू वेरी मच।